जी। तो जो कन्फ्यूजन है वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले हमें समझ ही नहीं आता था ये कैसे ड्राइंग करेंगे, कैसे प्लॉट, कैसे पॉइंट लेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर हमें कोई प्लॉट दे देगा तो हम उसकी हर जगह कैसे पॉइंट मार्किंग करनी है, कैसे वहाँ पे हमें स्टेप्स डालने हैं, तो हम बना लेंगे इस हेलो इंजीनियर्स, हम आ चुके हैं आपके बीच एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने क्लासरूम में एस्टिमेशन को सीखा है और आज वो साइट विजिट के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने जो अपना कोर्स है उसको टाउनशिप लेआउट और सेंटर लाइन लेआउट, उसके बाद उन्होंने एक बिल्डिंग का एस्टिमेशन बनाना चालू किया। तो हम बात करेंगे अपने इंजीनियर्स से कैसे उन्होंने इसको सीखा है और क्या उन्होंने इन 6 से 7 दिनों में परफॉर्म किया है और आज उनको साइट पर क्या सिखाया गया है। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देके टाउनशिप लेआउट के बारे में थोड़ा बताइए कि जो आपने क्लासरूम में सीखा है और अभी जो आपने यहाँ रिलेट किया है उसको हम इस साइट पर आए हुए हैं, तो इस पर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए। चलो। मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ और मैंने बीटेक अभी पास की है 2022 में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये प्लॉट देख रहे हैं, अभी ये प्लॉट बन चुका है। पहले ये जैसे बगल में आप देखेंगे खेत है और इसी तरीके से ये खेत रहा होगा, तो पहले इसको साफ़ किया गया होगा। फिर इस पर हम लोग सबसे पहले टाउनशिप लेआउट करते हैं। टाउनशिप लेआउट करने के लिए हमें डिज़ाइन दिया गया होगा इंजीनियर्स के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा। तो टाउनशिप लेआउट में पहले हमें इधर देखेंगे, जैसे ये मेन रोड है, मेन रोड से थोड़ी दूरी छोड़ दी गई है। उसके बाद इसमें हमें 2 पॉइंट बता दिए गए हैं और 2 पॉइंट बताने के बाद हमें डिज़ाइन के हिसाब से आगे की मार्किंग करनी है। तो दो पॉइंट हम लगाएंगे, फिर वहाँ नेल्स लगाएंगे और उससे धागा बांध देंगे और डिज़ाइन में हम पाइथागोरस फार्मूले से उसके तीसरे पॉइंट की डायगोनल की पॉइंट निकाल लेंगे और उसमें P+H रूल लगा करके इंची टेप की मदद से हम फिर आगे का जो प्रोसीजर होगा, तीसरा पॉइंट जैसे हम पहले को A B मानेंगे तो तीसरे को C मानेंगे। C वाले पॉइंट को पता करने के लिए हम वहाँ एक इंजीनियर को बिठा के वहाँ उसकी मार्किंग कर लेंगे और वहाँ नेल्स लगा देंगे और उस पर धागा लगा देंगे। इसी तरीके से हम चौथा D पॉइंट पाइथागोरस फार्मूले से निकालेंगे और चौथे पॉइंट का पता करेंगे। फिर ऐसे करके जितने रूम्स हम सब रूम्स के लिए टाउनशिप कर लेंगे। इसके बाद हम सेंटर लाइन लेआउट मेथड करेंगे। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा आप डायग्राम बना के समझाइए कि जो अगर आपको कौन से पॉइंट दिए जाएंगे और आप उसको कैसे करेंगे। तो कॉपी दे दीजिए इनको एक। आइए हम अब कॉपी और पेन पे समझते हैं, कॉपी पे समझते हैं। ये जैसे हमें मान लीजिए 8 मीटर की ये मेन रोड है और फिर हमें 2 पॉइंट बता दिए गए, एक और ये बता दिया गया और बोल दिया गया है कि यहाँ से और यहाँ से हमें कॉलोनी रोड छोड़ देनी है कम से कम 4 मीटर की, ताकि आगे हमें कभी यहाँ पर इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड या फिर कुछ बुलाना हुआ तो इसको हम बोलते हैं सेटबैक के नाम से, सेटबैक डिस्टेंस। जो ये सेटबैक एरिया है ये आप एज पर ड्राइंग ही इसको मार्क करेंगे। यस सर, ये सारी ड्राइंग हमें दी हुई डिज़ाइन, हम कुछ अपने से एजेंसन इसमें नहीं करेंगे कि 4 मीटर मानना 5 मीटर, ये हम कुछ अपने से नहीं मान रहे। ये जो हमें प्लान दिया जाएगा उस वक्त, ये सब कुछ हम प्लान के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो जैसे हमें बना दिया गया एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर भी हम ड्राइंग के हिसाब से हम इसको 6 मीटर मान लेते हैं कि हमें 6 मीटर गिवन और बोल दिए गए आपको ये 2 पॉइंट दिए गए और अभी ये पूरा प्लॉट खाली है। तो आप कैसे इसको परफॉर्म करेंगे? तो हमें पहले 2 पॉइंट्स बनाने होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ताकि हम इसके आगे जा सकें। तो हम जैसे इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम B रख देते हैं। तो हमें ये C पॉइंट लगाना, लेकिन हमें पता नहीं है C पॉइंट अभी हम कैसे वहाँ पर परफॉर्म करें। तो हमें ड्राइंग में दिया होगा कि A B और ये C, हमने इनको जोड़ा और यहाँ से हमें पता चल जाएगी इसकी लेंथ तो हमें वैसे भी ड्राइंग में गिवन है 6 मीटर और ये लेंथ है, ये लेंथ हमारी 4 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारी 6 हो गई, ये A है, ये B है और ये C है और ये 4 मीटर हो गई। अब हम पाइथागोरस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस लाइन का पता करेंगे। तो हम देख लेते हैं AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पर AC √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √36 प्लस 4 4 16 52 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 7, तो ये हो जाएगा 7.21 मीटर। तो ये हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी 7.21 मीटर। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये तो हमने ड्राइंग पे किया, ये सारा प्रोसेस हमारा ड्राइंग का था, हमें पता नहीं हम यहाँ पर कैसे करें। तो हम अभी यहाँ पर P+H रूल लगाएंगे। तो हम देखते हैं P+H रूल, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हम देखते हैं पहले हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 4 मीटर का है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है, 7.21 है।
तो ये हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 11.21 मीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक इंजीनियर्स को पहले इंची टेप लाएंगे और उसको 11.21 को खोल लेंगे, और एक इंजीनियर्स को बोलेंगे तुम 0 पे पकड़ के बैठ जाओ, दूसरे को बोलेंगे कि तुम 11.21 मीटर पे बैठ जाओ। और जबकि ये लेंथ हमारी 6 मीटर की है। अब ये हमें पता तो है, ये वाली लेंथ ड्राइंग के हिसाब से हमें पता तो है 4 मीटर की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट यहाँ आएगा, कहाँ आएगा। तो हम जो तीसरा इंजीनियर होगा उससे बोलेंगे तुम 4 मीटर पे पकड़ो और बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा जाओ। तो वो जहाँ कहीं भी आएगा, जहाँ यहाँ वो स्ट्रेट आएगा, जहाँ ये 4 मीटर पे फीता बिल्कुल टाइट हो जाएगा, वो यहाँ नेल्स लगा देगा। फिर इसी तरीके से हमें ये पॉइंट पता चल गया। तो हमें ये पता चल गया ये हमारा 4 मीटर और ये 7.21 मीटर। इसी तरीके से हम ये सी वाला पॉइंट निकालेंगे, और फिर ऐसे ही एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और ये हमारी रोड है। तो फिर हम यहाँ पर अपना जो भी हमारा फील्ड है, रूम है, या फिर ये हम रूम बनाना चाहते हैं या फिर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ऐसे स्टेप मार्किंग करते करते जाएंगे, सब में नेल्स लगाते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आपको अगर यही जो ये प्लान है, अगर आपको इसका प्लान दिया जाएगा, अगर आपको इसमें 2 पॉइंट दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि कैसे हमने उसको आगे बनाना है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अच्छे से आपको जो क्लासरूम में प्रैक्टिकल के थ्रू और जो हमारे डिजिटल मॉडल हैं उनके थ्रू और बाद में साइड में लाके उसको रिलेट करवा दिया गया। तो जो कन्फ्यूजन है वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले हमें समझ ही नहीं आता था ये कैसे ड्राइंग करेंगे, कैसे प्लॉट, कैसे पॉइंट लेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर हमें कोई प्लॉट दे देगा तो हम उसकी हर जगह कैसे पॉइंट मार्किंग करनी है, कैसे वहाँ पे हमें स्टेप्स डालने हैं, तो हम बना लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हम मार्किंग अब बना सकते हैं। थोड़ा दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा। ये जैसे अब प्लॉटिंग की गई है, तो हम इस तरीके से सेंटर लाइन लेआउट की मदद से हम ऐसी प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आदित्य जी, जिन्होंने कि आपको टाउनशिप लेआउट के बारे में बताया कि कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो बात करेंगे और इंजीनियर से। जब हमारा टाउनशिप लेआउट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमें एक प्लॉट को बनाने के लिए, एक प्लॉट में एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए उसके लिए हमको सेंटर लाइन लेआउट करना पड़ता है। अगर हम इसी प्लॉट की बात करें तो इसमें क्या है कि प्लॉटिंग हो चुकी है। तो अगर हम इस वाले प्लॉट में या उस वाले प्लॉट में या कोई सा भी प्लॉट में, आप जैसे देख सकते हैं कि उधर जो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं जो उधर जो बिल्डिंग है उसमें मकान बन रहा है, तो उसका जब वो बिल्डिंग बनी होगी तो उसमें सेंटर लाइन लेआउट किया गया होगा। बात करेंगे हमारे दूसरे इंजीनियर से कि सेंटर लाइन लेआउट को कैसे किया जाता है। तो सर, क्या नाम है आपका? आफ्ताब जी। थोड़ा हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि सेंटर लाइन लेआउट क्यों किया जाता है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे किया जाता है। मेरा नाम आफ्ताब अंसारी है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ। जैसे कि आदित्य ने अपना टाउनशिप लेआउट बताया था, उसको बताने के बाद हम सेंटर लाइन लेआउट करेंगे। तो सेंटर लाइन लेआउट करने के लिए सबसे पहले चारों तरफ से हम लोग भुर्जी बनाते हैं, जिसे छोटा सा ब्रिक पिलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्जावेशन करने के लिए अगर 1.5 मीटर हमारी एग्जावेशन की डेप्थ होती है तो हम उसे 300 mm ऑल साइड से ऐड करते हैं, और अगर हमारा 1.5 मीटर से एक्स्ट्रा होता है तो उसमें 750 mm एक्स्ट्रा करते हैं। तो उसके लिए हम एक भुर्जी का डिस्टेंस जो सेंटर का होता है हम 1.5 मीटर 2 मीटर मान सकते हैं चारों तरफ से। प्लॉट का साइज है उसके बाहर आप 1 से 1.5 मीटर चारों साइड से आप लोग उसमें भुर्जी बनाएंगे, स्मॉल ब्रिक पिलर होते हैं। तो उसके बाद इसका हम सेंटर के लिए हम थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग करने के बाद हम उसको साउल से जो अपना होता है एग्जावेशन का फ्यूटिंग का उसका सेंटर लेआउट सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग जो जहाँ पर भी हमारी ग्रिड लाइन क्रॉस करेगी जी और एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम उसका जो साउल से उसके पॉइंट को साउल की मदद से हम उसका पॉइंट मतलब जमीन में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद उस सेंटर से हम दूसरा फुटिंग का भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो इंजीनियर हैं आफ्ताब जी, इन्होंने बताया कि सेंटर लाइन लेआउट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, और उसके लिए इन्होंने जो भी आपको मेथड बताई कि हम लोग चारों साइड से स्मॉल ब्रिक पिलर बनाते हैं, और जो भी हमारी ड्राइंग है उसमें ग्रिड के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन के दोनों ग्रिड को हम लोग उसकी जो डिस्टेंस है उसको माप के हम लोग उसमें ग्रिड को धागे की मदद से हम लोग उसको उसमें मार्क करते हैं। तो ऐसे करके हम अपना सेंटर लाइन लेआउट करते हैं। तो आज हम अपने इंजीनियर्स के साथ साइड विजिट में आए हुए हैं, जिसमें कि हमने इनको टाउनशिप लेआउट, सेंटर लाइन लेआउट, और जो आप देख सकते हैं कि उधर एक बिल्डिंग में स्लैब वर्क होना है, उसके लिए शटरिंग लगी हुई है और वहाँ BBS का वर्क भी चल रहा है। तो हमने अपने इंजीनियर्स को बताया कि कैसे उस शटरिंग को हम चेक करें कि वो एक्चुअल में सही हाइट पर लगी हुई है नहीं लगी हुई है, और जो स्लैब में जो सरिया लगा हुआ है BBS बोलते हैं जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल, वो भी एज पर ड्राइंग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो इस सब चीज़ की जानकारी हमने अपने इंजीनियर्स को दी है आज, और उसके बाद अब हम जो शटरिंग का लेवल है उसको भी हमने चेक किया वाटर लेवल की मदद से कि वो शटरिंग का लेवल चेक है या नहीं है। तो इस टाइप से हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9522881234 पर
कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।